Hello my dear students and my dear friends, I'm back with a new video and आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स और समटाइम नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे कंप्लेंट करते हैं कि सर ऐसा हो रहा है कि वी आर डिप्रेस्ड और किस वजह से डिप्रेस्ड हैं वो पता नहीं है, किस चीज़ का खौफ है वो मालूम नहीं। तो ये जो डिप्रेशन है आखिर किस वजह से होता है? क्या ये कोई हमारा मेंटल डिसऑर्डर है या हमारा कोई हम किस कैटेगरी के डिप्रेशन में हैं? क्या हम क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं या हम जनरल डिप्रेशन में हैं या फिर हम मेजर डिप्रेशन में हैं, विच इज़ अ सीरियस मेंटल इलनेस। सो लेट्स डिस्कस, मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू ओवरकम, किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं डिप्रेशन को। यानी सबसे पहले किसी चीज़ के लिए हमें क्या है कि रीज़न चाहिए कि किस वजह से, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों हम डिप्रेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द रीज़न। सबसे पहले जो एक चीज़ है वो फाइंड आउट करनी है, रीज़न, वजह। क्या वजह है, वाई आई एम डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड क्यों और किस तरीके से ओवरकम करेंगे। आई विल डिस्कस इट बट लेटर ऑन आई विल डिस्कस इट। सो वजह तलाश करनी है। क्या हमारी जो मैं किसी इनर डिज़ायर की वजह से तो ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो गया हूँ, मैं कंफर्ट जोन को तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मुझे वो जोन मिल जाए, वो कंफर्ट जोन मिल जाए। ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें उस रीज़न को तलाश करना है, क्या वो हमारी इनर डिज़ायर्स हैं, क्या वो हमारी इनर डिज़ायर्स हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं या जिसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड हूं। या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं अंधेरे से तो डर रहा हूं, वहां सामने अंधेरा नहीं भी है फिर भी मैं डर रहा हूं, फिर भी मैं घबरा रहा हूं, फियर। लेकिन फियर की वजह, वो कारण, वो जो उसका रीजन है वो तलाश करना है। यानी फियर तो है लेकिन किस चीज का है, वो किस वजह से डर है, वो वजह तलाशनी है, वो वजह फाइंड आउट करनी है। वो जो रीजन है, जब तक वो फाइंड आउट नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि हम जब कंप्लीटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो एक कारण, सबसे बड़ा कारण हमारे पास ये रहता है कि हम हमेशा वी आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ फोर साइडेड अप थिंग्स। ये एक मेरा खुद का पर्सनल एक फार्मूला है, मैं इसको अप्लाई करूंगा कि हम कभी कभी सोचते हैं फोर साइडेड अप थिंग्स। यानी हमें किसी चीज को, जिसको हम तलाश रहे हैं, जिसके पीछे हम हैं या जिसको हम अटेन करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, वो हमें बहुत बेस्ट चाहिए, बहुत अच्छा वाला चाहिए, बहुत बेहतरीन चाहिए। यानी कोई भी चीज है, आप जो है वो किसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे आपको घर लेना है, तो आपका घर जो है, फॉर एग्जांपल घर खरीदना, तो घर बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए, वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ वहाँ पे सुपर्ब होनी चाहिए। यानी फोर साइडेड अप, यानी फोर साइड, 1 2 3 एंड द बैक 1 4, ये सारी ऊपर होनी चाहिए। अगर एक भी कम है, 3 साइड नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे ये परेशानी है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा कारण कि जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड होते हैं। और विदाउट एनी रीज़न जब हम डिप्रेशन में होते हैं, सबसे पहले पीछे ये रीज़न होता है कि वी आर इन डीप सर्च ऑफ फोर साइडेड अप थिंग्स। सो इस चीज को सबसे पहले तलाश करना है कि कहीं मेरे पास ये रीजन तो नहीं जिसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड हूं। तो उस डिप्रेशन को ओवरकम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जब हम अगर टू साइड अप चीजें भी हमारे पास हैं, हमें कोई एक साइड ऐसी मिल रही है कि जो हमें एक ही पॉजिटिव साइड मिल रही है, भले ही उसकी 3 साइड नेगेटिव है, तो हम उस एक पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, ना कि उसको लेकर के 3 साइड्स नेगेटिव हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अब क्लिनिकल डिप्रेशन मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में आपके साथ। तो क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है कि जब आप मेंटली बीमार होते हैं, आपकी जो है उस वक्त आपको यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट और डॉक्टर्स की नीड है आपको, या फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन समटाइम हम ऐसे होते हैं कि डिप्रेस होते हैं, और डिप्रेशन इस किस्म का होता है कि वो हमारी ही कुछ इनर डिज़ायर्स की वजह से, हमारी कुछ डिज़ायर्स की वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं।
तो उन डिजायर्स को सबसे पहले वो कारण, वो रीजन ढूंढ रहा है, उसके बाद उन डिजायर्स को कम करना है। यानी अगर आप डिजायर कर रहे तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है, ना कि प्रिटेंड करना है कि हाँ मैं ये चीज कर चुका हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी क्लियर करनी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कोई और स्टेट एग्जामिनेशन है उनको क्लियर करना है, लेकिन अगर आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं कर चुका हूं, ऐसा सोच लेने से और खुद को परेशान कर रहे हैं कि हाँ मैं कर लूंगा विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, कुछ भी नहीं कर रहे हम, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ नहीं मैं बन जाऊंगा ऑफिसर, तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। और वही चीज जो है वो हमें फिर लाइफ में क्या करती है कि हमारा जो टारगेट, हमारा जो गोल है, ऑलरेडी इट वाज नॉट सेट, क्योंकि गोल तो सेट नहीं था, हम तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ मैं बनूंगा, तो हमने मेहनत की नहीं, उसके लिए हार्डवर्क नहीं किया। तो हमें प्रिटेंड नहीं करना है, उसको सिर्फ गोल को सेट करना और उसके लिए हार्डवर्क करना है, तो डिप्रेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस के साथ जब हम कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं तो उस टाइम पे हमें इस चीज से दूर जाने का मौका मिलता है, और वो चीज क्या है? वो सिर्फ ये जर्नल टर्म है, डिप्रेशन। किस किस्म का है पहले ये देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने कंफर्ट जोन के लिए, यानी मैं कंफर्ट जोन में जाना चाहता हूं, बाइक आ गई, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, नॉन एसी है तो एसी चाहिए, उसके बाद ये कंपनी अच्छी नहीं है, बढ़िया कंपनी की चाहिए। लाइक ऐसे ही आप हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए और वो भी अच्छी कंपनी का नहीं है, फिर दूसरी कंपनी का लेना है। तो ये क्या है कि ये हमारी जो डिजायर है, बार बार की हमारी जो डिजायर जो बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और उसके लिए हार्डवर्क नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें वो कंफर्ट जोन चाहिए, हमें वहां पे पहुंचना है। और पहुंचना कैसे है? घर में बैठे हुए पहुंचना है और डिप्रेस होकर पहुंचना है। और फिर हम पहुंचते वहां नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर के पास नहीं पहुंचेंगे या महंगी कार के पास नहीं पहुंचेंगे, बल्कि पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। यानी वहां हॉस्पिटल नहीं जाना है, बल्कि उस जगह पर पहुंचना है, उस मकाम को टच करना है, उस गोल को टच करना है, उसको अटेन करना है, उस गोल को ग्रैब करना है। लेकिन कैसे? कि जब हम ये सर्च कम से कम करें कि आखिर डिप्रेशन है किस चीज का, परेशानी एंजाइटी है किस चीज की है, और किस तरीके से इसको रिमूव करेंगे। जब डिजीज का पता चलेगा, जब डिजीज डायग्नोज होगी कि यस ये इस काइंड की डिजीज आपको है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती हैं। यानी अगर डिजीज मालूम नहीं है, अभी डायग्नोज नहीं हुई है, तो मेडिसिन खाना शुरू कर लीजिए, तो काम नहीं बनेगा, पेशेंट ठीक नहीं होगा, बल्कि पेशेंट मर जाएगा। तो हमें उस कंडीशन में नहीं जाना है, बल्कि हमें क्या करना है? सबसे पहले उस रीजन को फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। और काम कैसे करना है? आप फिजिकल एक्सरसाइजेज कीजिए, उसके बाद आप योगा कीजिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि जब आपके पास ऐसी कोई चीज है, उसको सैर करना शुरू करें, उसको बाहर निकलना शुरू करें, फ्रेंड्स से बातें करना शुरू करें। फ्रेंड्स पॉजिटिविटी, जहां से आपको पॉजिटिविटी मिले वहां जाएं, नेगेटिव फ्रेंड्स को नहीं जाना है, उनके पास नहीं जाना है। तो आप उन लोगों से बात करें जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। आपको वो वाली न्यूज़ देखनी है या वो वाले चैनल्स को यूज़, अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हैं, या आप कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो वो वाली देखनी है जो इंस्पायरिंग हो, कुछ इंस्पिरेशनल हो, या जिसमें आपको ये हो कि मुझे यहाँ से कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलने वाला है, तो पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करनी है। सो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इन माई नेक्स्ट वीडियो, इन माई अपकमिंग वीडियो, एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको अगली वीडियो भी मिल जाए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।